आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एटीएस सिस्टम, बराबर। एटीएस का मतलब होता है आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। ये इंजन है, इंजन के अंदर एयर इनटेक सिस्टम से अंदर एयर जाएगी, फ्यूल लाइन से हमारा फ्यूल आएगा और यहाँ पर कंबशन होने पर जो भी गैसेस बनती है हमारे CO, HC, NOx और पार्टिकुलेट मैटर, बराबर। तो आज के हमारे BS6 के नियम के अनुसार ये जो गैसेस है ना, पॉल्यूटेंट्स है, वो कम निकलना चाहिए, है ना, हमारे नॉर्म्स के हिसाब से निकलना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई अंदर एयर जाएगी, फिर फ्यूल लाइन से फ्यूल आके यहाँ पर कंबशन होगा, कंबशन होने के बाद यहाँ से जो गैसेस बन के निकलेगी, है ना, वो हमारे एटीएस के अंदर से पासिस होगी। अभी एटीएस के अंदर सबसे पहला जो पार्ट है हमारा, है ना, ये एक कैन टाइप सिस्टम है जो मोस्टली आपको टाटा के व्हीकल में दिखेगा। इसमें सबसे पहला पार्ट है जिसको हम कहेंगे DOC, डीजल ऑक्सीडेशन कैटालिस्ट। सेकंड पार्ट रहेगा DPF, जिसको हम कहेंगे डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। तीसरा पार्ट है यहाँ पर SCR, ASC मतलब सिलेक्टिव कैटालिस्ट रिएक्टर और एमोनिया स्लिप कैटालिस्ट। और ये दोनों के बीच में, DPF और SCR के बीच में यहाँ पर हमारा मिक्सचर रहेगा, जो ट्यूब रहेगा वहाँ पर हमारा यूरिया का इंजेक्शन होके वहाँ पर NOx को रिड्यूस किया जाएगा। फिर जो गैस है वो बाहर निकलेगी और एटमॉस्फेयर में चली जाएगी हमारे BS6 के नॉर्म्स के हिसाब से, बराबर। तो यहाँ पर ये सिस्टम के ऊपर जो हमारे सेंसर लगने वाले हैं वो सेंसर कौन से हैं? तो सबसे पहले हमारा DOC से पहले जो लगेगा नॉक सेंसर, और यहाँ पर लास्ट पॉइंट पर भी हमारा एक सेंसर लगेगा नॉक सेंसर। तो नॉक सेंसर रहेंगे दो। टेम्परेचर सेंसर, तो यहाँ हर एक कंपार्टमेंट का टेम्परेचर को सेंस करने के लिए एक टेम्परेचर सेंसर, जो टेम्परेचर सेंसर लगेंगे तो कंपनी ने भी उसके नामकरण किया है ना, अलग अलग टेम्परेचर सेंसर T1, T2, T3 उसके हिसाब से पहचाना जाता है। तो टेम्परेचर सेंसर लगेंगे। फिर ये जो तुम्हारा DPF है ना, तो DPF के बाहर जो गैस निकलती है, DPF के बाद के प्रेशर को मॉनिटरिंग करने के लिए वहां पर डेल्टा प्रेशर सेंसर या DP सेंसर लगा रहता है। तो ये सिस्टम के ऊपर यहाँ पर इतने सेंसर। फिर इसके लिए जो हमारे यूरिया है ना, जिसको हम कहते हैं DEF टैंक, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड टैंक, तो टैंक के ऊपर हमारा यूरिया लेवल, यूरिया टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड यूरिया क्वालिटी को सेंस करने के लिए सेंसर लगे रहेंगे। ये आपको मिलेगा DEF टैंकर और ये सेंसर आपको मिलेंगे ATS के कैन पर। तो इस तरीके से इतने सेंसर हमें मिलते हैं। ये सिस्टम के अंदर मेन हमारा क्या हो रहा है, तो मेन इंजन के अंदर जो कंबशन हो रहा है वो कंबशन के दौरान CO, HC, NOx बन रहा है, उसको भी कंट्रोल करने के लिए हमारी जो एयर इनटेक सिस्टम है, हमारी जो फ्यूल सिस्टम है और थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम है, वो तीनों सिस्टम काम करके अंदर जो उत्पादन हो रहा है CO, HC, NOx का, PM का, उसको भी हम अंदर पहले से ही कम रिड्यूस मतलब कम उत्पादन करवा ही रहे है ना, अलग अलग सिस्टम के तहत। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो हमारा गैस बन रहा है उसको हमने ATS के जरिए हमारे नियम के अनुसार रिड्यूस कर दिया। तो इस तरीके से सिस्टम काम करती है।